लेट्स माइक न्यूज एट 7। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भारतीय युवा कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स विवाद को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे। युवा कांग्रेस का आरोप है कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा सार्वजनिक किए गए जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में भारत और साल 2017 की कूटनीतिक यात्राओं से जुड़े कथित संदर्भ सामने आए हैं, जिस पर सरकार की चुप्पी सवाल खड़े करती है। प्रदर्शन के दौरान जैसे ही कार्यकर्ता संसद की ओर बढ़े, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक लिया। इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। युवा कांग्रेस ने मांग की है कि इन फाइल्स में बताए गए कथित भारतीय कनेक्शन की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। मध्य प्रदेश में इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को 2 और लोगों की जान चली गई। 75 साल के बुजुर्ग शालिग्राम ठाकुर की सोमवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि मंगलवार सुबह 2 साल की बच्ची रिया ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस इलाके में गंदे पानी से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। परिजनों के मुताबिक शालिग्राम ठाकुर को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उन्हें पहले से दिल की बीमारी थी। 2 साल की रिया को भी उल्टी दस्त के बाद गंभीर समस्या हुई। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि दूषित पानी का असर बच्ची के लीवर तक पहुंचा, जिससे उसकी जान चली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर जांच आयोग बनाया गया है, जो पूरे मामले की जांच कर रहा है। मणिपुर में नई सरकार बनने के महज 1 हफ्ते के भीतर हिंसा भड़क उठी है। उखरुल जिले के लितान सेरिंगखोंग गांव में उग्रवादियों ने 25 घरों और 4 सरकारी क्वार्टर्स को आग के हवाले कर दिया। हालात बिगड़ते देख पूरे इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। 10 फरवरी सुबह 11:30 बजे से अगले 5 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। तांगखुल और कुकी जनजातियों के बीच झड़प के बाद इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। पुलिस के मुताबिक हिंसा की शुरुआत 7 फरवरी की शाम शराब के नशे में हुए एक झगड़े से हुई, जो बाद में आगजनी और फायरिंग में बदल गई। बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल्स मौके पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम लोसी दिखो भी इलाके में डटे हुए हैं। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन कंट्रोल में बताई जा रही है। असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कई बार राजनीतिक जंग सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाती है। उन्होंने कहा कि अदालत इस याचिका पर विचार करेगी। ये याचिका मुख्यमंत्री शर्मा के 27 जनवरी को दिए गए भाषण को लेकर दाखिल की गई है, जिसमें उन्होंने मियाँ समुदाय के लोगों को वोट देने से रोकने की बात कही थी। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच बताया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता एनी राजा और जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में शिकायतों के बावजूद अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सूचीबद्ध करने का संकेत दिया है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all